स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए एक और नया निवेश ऑप्शन जुड़ने वाला है। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड अगले हफ्ते अपना नया आर्बिट्राज फंड लॉन्च करने वाला है। इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इन्वेस्टर्स के लिए खुला रहेगा। फंड हाउस का कहना है कि स्कीम खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है जो कम जोखिम यानी कि लो रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। एनएफओ बंद होने के बाद यूनिट का अलॉटमेंट मिलते ही ये फंड नियमित खरीद बिक्री यानी कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। पिछले महीने जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को सेबी के 4 नए एक्टिव स्कीम लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई थी। इन योजनाओं में क्या क्या शामिल है वो आपको बता देती हूँ। तो पहला है जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड, दूसरा है जियो ब्लैकरॉक लो ड्यूरेशन फंड, तीसरा है जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्राज फंड और चौथा है जियो ब्लैकरॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इनमें सबसे पहले आर्बिट्राज फंड को निवेशकों के लिए पेश किया जा रहा है। जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्राज फंड का मुख्य उद्देश्य कैश और डेरिवेटिव मार्केट के बीच अवेलेबल आर्बिट्राज अवसर्स का लाभ लेकर निवेशकों को कैपिटल ग्रोथ प्लस रेगुलर इनकम दोनों देना है। इसके अलावा फंड अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा ताकि रिस्क कम रहे और पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहे। इस स्कीम के परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स के मुकाबले मापा जाएगा। तो बेसिकली इस फंड की मैनेजमेंट टीम में 4 एक्सपीरियंस फंड मैनेजर भी शामिल किए गए हैं। पहले हैं आनंद शाह, दूसरे हैं हरीश मेहता, फिर है सिद्धार्थ देव और अरुण रामचंद्रन। इन सभी को इक्विटी, डेरिवेटिव और डेटा मार्केट में लंबा एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर उम्मीद की जा रही है कि ये फंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। निवेश की अगर हम बात करें तो इस फंड में लमसम निवेश की मिनिमम जो राशि है, जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपए रखा गया है। वहीं एसआईपी के जरिए 500 रुपए पर मंथ के निवेश को भी शुरू आप कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन के अनुसार ये फंड अपने कुल निवेश का 65% से 100% हिस्सा इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड डेरिवेटिव में लगाएगा, जबकि 0% से 35% इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर 15 दिनों के अंदर यूनिट रिडीम करता है तो उस पर 0.25% का एग्जिट लोड लगाया जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद रिडम्पशन पर कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना होगा। अब ओवरऑल फंड की तो मैंने आपको बात बता दी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फंड में या सोच रहे हैं फ्यूचर में इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो निवेशकों के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी। पहला टिप है, आर्बिट्राज फंड कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन इनके रिटर्न फिक्स डिपॉजिट जैसे बिल्कुल गारंटीड नहीं होते। फिर भी वॉलेटाइल मार्केट में ये एक सेफ ऑप्शन बन सकते हैं। दूसरा टिप है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिन्हें 3 से 6 महीने की पार्किंग जगह चाहिए, ये फंड उनके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तीसरा टिप है, नए इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट में सीधे जो जुड़ना नहीं चाहते, जो डरते हैं, वो आर्बिट्राज फंड के जरिए कम रिस्क के साथ शुरुआत कर सकते हैं। चौथा टिप रहेगा कि आईपी जो होती है उससे आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाने में ये मदद कर सकता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल लंबी अवधि का है तो आर्बिट्राज फंड को सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट की तरह आप इस्तेमाल करें। मेन वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी या हाइब्रिड फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित रहेंगे। हमेशा एनएफओ के बजाय एग्जिस्टिंग आर्बिट्राज फंड को भी कंपेयर करना चाहिए। रिटर्न हिस्ट्री और एक्सपेंस रेशियो देखकर ही कोई आप फैसला लें। कुल मिलाकर जियो ब्लैकरॉक का नया आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है जो लो रिस्क के साथ स्टेबल और नियमित रिटर्न चाहते हैं। सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का ऑप्शन इसे और भी ज्यादा इजी और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाता है। बदलते बाजार के माहौल में आर्बिट्राज फंड कम वॉलेटिलिटी के साथ स्टीडी इनकम देने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, जिससे ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा और आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकता है। हालांकि हर निवेश की तरह इसमें भी कुछ रिस्क शामिल होगा, इसलिए निवेशकों को अपने रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके हिसाब से ये फंड कितना कारगर साबित होगा। कमेंट इस बिलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।